क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लास्ट क्लास में जो हमने पहली क्लास ली थी और उसमें करंट का बेसिक बताया था। करंट क्या होता है, करंट का बेसिक फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी की बात किया था। करंट को मेजर कैसे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, बहुत बेसिक सी बातें की थी। देखो मेरा पढ़ाने का जॉनर है, जो स्टाइल है वो ऐसे ही है, थोड़ा सा पढ़ाया थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़ाया थोड़ा क्वेश्चन, धीमे धीमे साथ में चलते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था उससे रिलेटेड ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चारों क्वेश्चन मैंने एक बार आपके सामने दे दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तरीका समझिएगा। तरीका जानना बहुत जरूरी है, यही नहीं मैं छापने के लिए आया हूँ। आप पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 यहाँ पे क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई करिए, खुद से सवाल लगाइए। जब खुद से सवाल लगा लीजिएगा आपको आपका अच्छा मेरा आंसर देखिए, मैंने इनके आंसर भी बगल में लिख रखे हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए, परेशान नहीं होना है सबको, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, एक एक करके मैं सबको सॉल्व करता हूँ। पहले वाले का सॉल्यूशन देखिए। तो अगर मैं बात करता हूँ पहले वाले क्वेश्चन की, तो गिवन पढ़िए। और क्वेश्चन कैसे पढ़ना होता है, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम pass from a point A towards another point B in 0.1 सेकंड। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर हमको e की वैल्यू दी गई है, बोलो हाँ या नहीं, और यहाँ पे हमको टाइम दिया गया है। पूछा क्या गया है, करंट पूछा गया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ गिवन की, तो मुझे क्या क्या चीजें गिवन दिया गया। पहला यहाँ पे मुझे n दिया गया है, n कितना है भाई, 10 की पावर 20 है। और क्या दिया गया है, 10 की पावर 20 है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप भी जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है। और क्या बोला, टाइम, टाइम दिया है 0.1 सेकेंड। और तुम्हारे पास फॉर्मूला निकालना, आई निकालना है। क्या निकालना है भाई, आई तुम्हें निकालना है। आई बराबर क्या होता है बोलो, आई बराबर होता है Q अपॉन टी। और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है NE। इसका मतलब हो गया आई बराबर सर NE अपॉन टी हो गया, ठीक है। NE अपॉन टी हो गया, सबकी वैल्यू रख दो। क्या हो जाएगा, n कितना है, 10 की पावर 20 है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो गया, अपॉन यहाँ क्या आ गया 0.1। सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए इससे ये डिवाइड पॉइंट हो गया हमारा। और अगर सॉल्व किया जाए तो 16 इंटू 10 की पावर 1 बचेगा। कैसे बचेगा, 10 की पावर 20 है, 10 की पावर -19 है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो जब प्लस माइनस माइनस हो जाता है 10 की पावर 1 बचेगा। तो आई बराबर यहाँ पे आएगा 160 एम्पियर। ध्यान दीजिए आई बराबर क्या आएगा, 160 एम्पियर। आंसर मैच कराइए अपना आप सभी लोग। देखिए पहला वाला हो गया, दूसरा ट्राई करते हैं। अगर मैं दूसरे वाला सॉल्यूशन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या दिया है, शो दैट 1 एम्पियर, कितना दे रखा है बेटा, 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू अ फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये भाई साहब आई की वैल्यू दे रखा है, ये आपको n की वैल्यू दे रखा है, और आपको पता है कि आपको करना है पर सेकंड में, टाइम दिया है 1 सेकंड। फॉर्मूला यही, फॉर्मूला यही। चलो बताओ क्या होगा सर, I इज इक्वल टू होगा NE अपॉन टी। क्या है फॉर्मूला, I बराबर है NE अपॉन टी। और यहाँ पर रखने के लिए क्या बोला है, कहा जा रहा है सर I बराबर 1 है, बोलो है या नहीं, I बराबर क्या है 1 है, I बराबर 1 है। n तुमको निकालना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम, और अपॉन क्या रखा है यहाँ पे 1 सेकेंड। हमें n निकाल के चेक करके बताने की क्या ये आंसर आएगा ही नहीं। n कैसे निकलेगा, ये यहीं पे रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यानी n बराबर अगर मैं बात करूं 1 इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। जिसका मतलब ये है 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या मेरी बात समझ रही, 10 की पावर -19 को ऊपर लेके आओ, बहुत आराम सॉल्व करेंगे।
1/1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस में 19 हो जाएगा। भाई नीचे से ऊपर लेके आओगे, पावर क्या रेशियो रहती है। अब तुम 1 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू निकल के आने वाली है 6.25, ठीक है 6.25, और ये पूरा सॉल्व करने पे ये बन के आ जाएगा, यानी n की जो वैल्यू निकल के आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 निकल के आ जाएगी। ये इसका आंसर है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना। पहला मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा मैंने सॉल्व कर दिया, तीसरा और चौथा करने जा रहे हैं। पहले आप फटाफट आंसर निकाल लीजिए। दो क्वेश्चन आपके हो गए, आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन करना है। ध्यान दीजिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन कैसे होगा। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या लिखा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले पूछ लिया हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, एन ही तो निकालना है सर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट। ध्यान दो क्वेश्चन से डाटा को कैसे निकालते हैं। टाइम दिया हुआ है दोस्त, कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है। इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर, मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा था 300 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर का मतलब यहाँ पे आई दिया हुआ है और 300 मिली एम्पियर दिया हुआ है। ध्यान दीजिए फॉर्मूला आपको मालूम होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है मेरे लाल, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, और Q बराबर क्या होता है Ne। इसका मतलब हो गया I बराबर Ne अपॉन T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। I बराबर क्या होता है Ne अपॉन T, और तुम्हें क्या निकालना है, अरे बोलो बोलो क्या निकालना है, N निकालना है। तो N को अकेला करके बाकी सबको एक तरफ, N तुम्हारा यहाँ आ गया, देखो जैसे T इधर आ जाएगा, E नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा सर N बराबर I क्रॉस T अपॉन E हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। भाई देखो N को अकेला कर देंगे, T नीचे से यहाँ आ जाएगा है ना, और E कहाँ आ जाएगा नीचे, बस खेल खत्म, पैसा हजम। ये देखो I बराबर कितना, हाँ अब देखो फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू रखने से पहले यूनिट का बड़ा ध्यान रखा जाता है। टाइम हमेशा सेकंड में आते हैं, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा, और 300 मिली एम्पियर है, इसका मतलब 300 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। कितना है 300 गुणे 10 की पावर -3। अब रख दो आई कितना है, आई है 300 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है 60, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ध्यान दो मेरी बात सबको समझ में आ रहा है। तुमने क्या कर दिया, तुमने आई रख दिया, टी रख दिया और ई रख दिया। अब छोटे बच्चों की तरह ये मत कहना सर कि इसको भी सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सब हो जाएगा। कैसे लगा भाई, इसको उठा के ऊपर ले आओ, बोलो हाँ। इसको उठा के 10 की पावर -19 है, ऊपर ले आओगे 10 की पावर क्या हो जाएगी +19 हो जाएगी। यहाँ 1.6 है, यहाँ पे 60 है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, डिवाइड करो, सॉल्व करो। डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 20 आएगा। ठीक है, ध्यान देना, अपने से भी करना सीखो। ठीक है, ऐसे सब हम सॉल्व करा देंगे तो हो गया काम तुम्हारा। हाँ, फाइनल आंसर तुम्ही को निकालना है, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है भाई। ठीक है भाई, तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, चौथा करेंगे, यानी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं फोर्थ वाला। क्या है वही घिसी पिटी पुरानी बातें। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। कहानी देख लो, सबसे पहले तुम्हारे पास एनी बोला है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना है पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम तुम्हारा है दोस्त t बराबर 1 सेकेंड हो गया। फ्लो थ्रू अ फिलामेंट ऑफ 120 वोल्ट। इस बार कुछ नया है, वोल्टेज दिया है 120 वोल्ट दे रखा है, ध्यान दो,
और 60 वॉट, वॉट के मतलब क्या, पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर दिया गया है 60 वॉट। ठीक है, अब ध्यान दो, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस पिछले थोड़ा सा फॉर्मूले पे बात करेंगे। तो पावर दिया है और वोल्टेज दिया है, ध्यान दो कैसे होने वाला है ना, पावर दिया है और वोल्टेज दिया है, क्या निकलेगा, हमें एन निकालना है। अप्रोच देखिए क्वेश्चन के, एन यहां से निकलता है, यानी अगर एन की बात करें तो दोस्त एन बराबर क्या होगा, एन बराबर आई क्रॉस टी अपॉन ई होता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में टाइम दिया है, हाँ सर टाइम दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तुमको मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी ये भी तुमको दिया है। क्या नहीं दिया, आई नहीं दिया, क्या नहीं दिया है, आई। अगर आप आई फाइंड कर लेते हैं तो आई फाइंड करने के बाद इसमें वैल्यू रख करके एन निकाला जा सकता है। तो आई को फाइंड करने के लिए क्या दिया है, पावर दिया है और वोल्टेज दिया है। क्लास 10th में ये दोबारा पढ़ाया गया, याद रखिए। तो फॉर्मूला होता है दोस्त P = VI, याद आया। पावर बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, तो P बराबर होता है VI, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P/V। अब बताओ पावर कितना है भाई, पावर है तुम्हारी 60 और सही ना, हाँ पावर है 60 और यहाँ कितना हो गया 120, काटिए पीटिए 0.5 एम्पियर आ गया। कितना आ गया भाई 0.5। इसको उठा करके ला करके यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ गया। बताओ n बराबर क्या हो गया सर, 0.5 इंटू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व करेंगे, 10 की पावर -19 को ऊपर लेके जाओ तो 10 की पावर +19 हो जाएगा। 0.5 ऊपर है, 1.6 नीचे है, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए और बढ़िया सा सुंदर सा आंसर लेके जाइए। कितना आएगा 3.125 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन मेरी पूरी बात समझिएगा, पूरी ईमानदारी से इन चारों सवाल को पहले खुद से करिए, जब खुद से सवाल आ जाए उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही लगातार छोटे छोटे इस वीडियोस के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे और अपनी सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय।